प्रणाम। स्टार्ट करो। हाँ जी, प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। इंद्रावती कहे दिल मेरे दिल, इंद्रावती कहे दिल मेरे दिल, जिन गुण किए सो रे, जिन गुण किए सो रे, तेरे कहना है सो कह रे कह, तेरे कहना है सो कह रे कह, लाभ ना हो सो ले रे ले, इंद्रावती कहे दिल दे रे दिल, तारतम कहत है आरे, तारतम कहत है आरे आ, हजार बार कहूँ हारे हाँ, हजार बार कहूँ हारे हाँ, माया सुखी जो नारे ना, नाबूद पेरा जिन खारे खा, इंद्रावती कहे दिल दे रे दिल, इंद्रावती कहे दिल दे रे दिल, राम धनी धनी के चरणे जा रे जा, पिया के चरणे जा रे जा, ऐसा नहीं आवे दारे दा, संसार में नहीं कछु सारे सा, श्री धाम धनी गुण गारेगा, जो छुक्या को तारे तार, तो सिर में लगसी घारे घा, इंद्रावती कहे दिल दे दिल, लीजो मूल को भाव रे भाव, लीजो मूल को भाव रे भाव, जिन छोड़ो अपना चाहो रे चाहो, प्रेम में पकड़तियों के पाए रे पाए, जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे, इंद्रावती कहे दिल मेरे दिल, जिन गुण किए सो तेरे, तेरे कहना हो सो कह रे कह, लाभ लेना हो सो ले रे ले, इंद्रावती कहे दिल दे रे दिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री महाराज की जय। बहुत जल्दी शिवानी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत जल्दी जल्दी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, बुद्ध जुबा करे वर्णन ले सको सो लीजियो। ये नेक कहा तुम कारण, ये नेक कहा तुम कारण। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। फरमाए सुंदर साथ जी। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम में जी साहेब बुदलिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री कान्हा जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान परम सुंदर। इस परम धाम 25 पक्ष रंग महल और रंग महल के जुदी जुदी लीलाओं का वो रस पिला, इतना रस पिलाने के बाद अगर हमको ये रस नहीं चढ़ता है तो हम सुंदर साथ को कुछ न कुछ ढूंढना चाहिए कि क्यों, ऐसा क्यों। जब हमने एक चौपाई पिछले प्रकरण की दोहराई, श्री महामती कहे सुनो साथ, ये बार बार चौपाई कई कई प्रकरणों में आती है। शोभा श्री इंद्रावती बड़ी मत के धनी धाम के दुला श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे साथ जी, साथियों, मेरी परम धाम की लाडलियों आत्माओं, बुद्ध जुबा करे वर्णन। जुबा जो वर्णन कर लिया बुद्ध, हमारी औकात नहीं है, सदगुरु महाराज की कृपा है। मूल बुद्ध जो राज्य ने हमको दिए, इंद्रावती कहते मैं उससे वर्णन करती, मेरी कोई ताकत नहीं है, ना मेरा कोई शक्ति है कि मैं आपको ये चर्चा सुनाऊं सुंदर से।
अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे, कोई सुना नहीं। ले सको सो लीजिए। इंद्रावती भी एक तरफ हो गई सुंदर सा जी। अब आप जो बैठे मेरे प्यारे सुंदर सा, थोड़ा सुन लो, और जो भी सुनेगा उनके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि क्या श्राद्ध जी महाराज क्या कहते हैं। इंद्रावती कहते मैं नहीं कहता हूं, वो कहलवा रहे, फिर भी ले सको तो लीजिए, कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। ये नेक कया तुम कर, जरा मत, इशारा। हे मेरी परमधाम की आई हुई आत्माओं, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मैंने आपके लिए ये बुद्ध जुबा धनी के वचनों से, धनी के मुखारबिंद से जो मुझे इशारा करते, वो मैं आपके सामने रखता, और कोई कमी नहीं। तो सुंदर सा जी यहाँ पर लिखा है, प्रेम दिखाऊं। सवाल तो एक एक पर एक एक हो सकता है, आप भी कर सकते हैं कि प्रेम एक ऐसी चीज है, क्या दिखने वाली चीज है? क्या प्रेम दिखाएगा? हाँ, एक तरफ दिखाएगा और एक दिखा भी नहीं सकता। प्रेम करते हैं, प्रेम हो सकता है, प्रेम दिखा सकते नहीं है। प्राणनाथ जी कहते आओ प्रेम दिखाओ तुमको साथ। और उस प्रेम का शब्द क्या है? जो इश्क शब्द है, जो राजी शब्द है, यही प्रेम शब्द। शब्दों में आए शब्दातीत, क्या पिया प्राणनाथ जी ने इनके यहाँ शब्द के द्वारा शब्दातीत की पहचान करें, ताकि आने वाला सुंदर साथ मेरे एक एक शब्द को चिन्हे। वो ये ना कहे कि प्रेम है अलग, इश्क है अलग। दुनियादारी से देखो तो प्रेम कुछ नहीं है, परम धाम की दृष्टि से देखो तो प्रेम ही राज्य का स्वरूप है। आगे चौपाई आपको प्रूव कर देगी, ध्यान के साथ सुनते जाओ। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। कहाँ पर प्रेम है? जीत अपना मूल वतन, मूल मिला हुआ रंग महल। जहाँ हम बैठे सुंदर साथ जी, वहां ही सदैव प्रेम ही प्रेम, गंजान इश्क इश्क। पिया प्राणनाथ जी लेकर उनके सारे अंगों से इश्क ही इश्क, नूर ही नूर, प्रेम ही प्रेम झलक। और हम 12,000 सखियां उस प्रेम के सागरों में, उस प्रेम के दरिये में हम लोग डूब रहे, हम लोग झोला खा रहे, आनंद ले रहे। क्योंकि प्रेम धनी को अंग है। समझ लो प्रेम क्या है, इल्लू इल्लू वाला प्रेम। अब मैंने एक शब्द को प्रेम धनी को अंग, तो प्रेम धनी का ही स्वरूप हो गया। प्रेम श्री राज्य का एक पार्ट है भाई। कहो पाइए ना या बिन। आप समझ गए प्रेम का शब्द का? यहाँ जो मामा मासी भाई भतीजा बहन भाई पति पत्नी, वो लुखा जो प्रेम है ने स्वार्थ वाला, इसमें और आसमान जमीन। इसलिए प्रेम शब्द को ये ना घटाना, और प्रेम शब्द माया में घटा हुआ है। सुंदर सा ध्यान के साथ सुनो। प्रेम धनी को अंग है, पाइए ना याद, इनके बिना प्रेम मिल सकता ही नहीं। कितनी भी कृपा के पात्र बनोगे मेरे साथियों, तब उस प्रेम को पाओगे। कितनी भी समर्पित और कुर्बानी की भावना तुम्हारे दिलों में आएगी, फना होने की दिल में भावना आ जाएगी, तब राज्य के प्रेम को पाओ। झूठा नहीं, ये अखंड का परम वास्तविक प्रेम आप सुनो। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई इत। ये हजारों बार चौपाई आई है और हजारों बार मैंने कह भी दिया है।
कि प्रेम शब्द इस ब्रह्मांड में नहीं था मेरे साथ। और अगर परम धाम की आत्माएं इस माया के ब्रह्मांड में ना आती और मेरे पिया ना आते, तो स्वयं प्रेम का स्वरूप ही आया ब्रिज में और हम सब सखियों को अनन्य प्रेम में मस्ती में 11 साल और 52 दिन तक। उसका प्रमाण भागवत में भी है, वेदों में भी, आगे चौपाई आएगी। प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। वो जो परम धाम का इसके बड़ा कह रहे ने, वो वहां से जो स्वयं सुंदर साथी ब्रह्म सृष्टि जो है। अब ध्यान के साथ सुनो, एक तो प्रेम धनी को अंग है और हम किसके अंग है? तो हम भी प्रेम का ही स्वरूप है, हम राज्य का ही अंग है, स्वरूप है। तो हम आए तो प्रेम साथ ही आएगा। अब आपके और मेरे अंदर प्रेम कितना है? जाहिरी और बातूनी दोनों प्रेम। दुनियादारी का प्रेम कितना है और बातूनी प्रेम कितना है? जरा अंदर से झांक लो सुंदर साथ जी कि यहाँ ईर्ष्या द्वेष, मेरा तेरा, काम क्रोध लोभ मोह, अलगाव करना, टुकड़े करना, कि परम धाम का प्रेम। क्या परम धाम का प्रेम ये सिखाते हैं? परम धाम का प्रेम आपको राज्य ने एक ज्ञान दिया है, वाणी दी है, इसलिए रिजल्ट आपके हाथों, अपने हाथों में। जो नाटक जो लीला सुंदर साथ कर रहे ने, उसको भी समझा दो, इस सारी लीला राज्य आप देख रहे, देखो। प्रेम नाम दुनिया में ब्रह्म सृष्टि लाई इत। ये प्रेम इन्होंने जाहिर किया क्योंकि स्वयं आत्माएं ब्रह्म सृष्टि प्रेम का स्वरूप है। उन्होंने यहाँ के प्रेम की लीला का स्वरूप का जाहिर किया। प्रीतम के साथ प्यार क्या होता है? क्यों? प्रीतम शब्द तो हम लाए, इधर न होता। भक्ति में कौन प्रीतम को मानते, कौन पिया को मानते, कौन वाला जी कह के लिखते थे और वाला जी कह के कोई बुलाते थे। अपने धनी को, अपने प्रीतम को किसने वाला जी लिखा? कोई एक दो सुंदर साथी जो अपने राज्य को रिझा लेते हैं, तो उनके मुखारबिंद से ऐश, बाकी तो सुंदर साथी लड़ाइयां झगड़े नाम के पीछे। किसी ने ना पिया पिया कहा, ना धनी धनी, ना राज राज, ना तो ही कहा, ना वाला जी कहा, ना वालम कहा, ना सुंदर साथी। क्यों? इस प्रेम के स्वरूप की पहचान नहीं हुई तो क्या हुआ? प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। प्रेम के स्वरूप ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म सृष्टि आई इस ब्रह्मांड में, उन्होंने अपना प्रेम, अपनी बातें इस ब्रह्मांड में जाहिर किया। क्या कह रहे हैं? ये दुनिया पूजे त्रिकोण को। अब सुन लो सुंदर सा, ये दुनिया जीव सृष्टि, उनका परम धाम वही कुछ है, तो उनके मालिक ब्रह्मा विष्णु और महेश है। तो पूजा भी किसकी करते हैं? ब्रह्मा विष्णु। कोई नई बात है नहीं, कोई टीका टिप्पणी है नहीं। सुंदर सा, ये दुनिया पूजे त्रिगुण को करके परमेश्वर। इनको थोड़ा सा ज्ञान मेरे राज्य अगर दे देते कि जन्मता है वो मरता है, जन्मता मरने वाला कोई परमात्मा परमेश्वर हो सकता नहीं है, तो बुद्धि आ जाती। लेकिन इतनी बुद्धि है कहां से, लाए कहां से? सपने की दुनिया में सपने की जीवों को परमधाम की बुद्धि कहां से आएगी? अब आप लोग सोचो कि हमको क्यों मिले? बिना निस्वत, बिना सनमन क्या हमको मिल जाती सुंदर सा? जो त्रिगुण को नहीं मिली, उनके जीवों को नहीं मिली, और हमको मिली। ये दुनिया पूजे त्रिगुण को करके परमेश्वर शास्त्र अर्थ ऐसो लेत है, कहे कोई नहीं इन ऊपर। क्योंकि उन्होंने शास्त्र, उनके शास्त्रों में
इतना ही ज्ञान है, क्योंकि आगे वर्णन तो करने गया जो ब्रह्मा जी के सबसे पहले ब्रह्मा जी जो ज्ञान के दाता वेदों के लाने वाला ढूंढने तो निकला परमात्मा को, लेकिन हिंदू धर्म के पवित्र धर्मग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ है जो वेद है, लिखने वाले ब्रह्मा जी है। उन्होंने लिख दिया मैंने बहुत ढूंढा, आगे कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने अपने शास्त्रों में लिमिट बना दी, हद के लोगों ने हद के शास्त्रों में हद बना दी कि उससे आगे कोई है ही नहीं। अगर ये अक्षरातीत ये पिया प्राणनाथ सदगुरु देवचंद बन करके आए और उन्होंने जामनगर के अंदर ओ कांजी भट्ट के दरबार में अगर ना बताते साथियों, तो क्या हम ब्रिज और रास को जानते कि अखंड ब्रिज क्या है और अखंड रास क्या है? क्या उसको पता हमको चलता नहीं। बताया श्रीराज जी ने कि ये ब्रिज कौन सा था, ये रास कौन सी थी, और उसमें तेरा रोल क्या था, मेरा रोल क्या था। तब पता चला कि ये दुनिया वाला ब्रज मंडल नहीं, ये तो निराकार के परे योग माया के अंदर अक्षर के 4 चतुस्वर। अब दुनिया बेचारी हद की लिमिट में बैठी है, तो उनको ही परमात्मा मान के बैठे, क्योंकि आगे की कोई बुद्धि नहीं, ना ज्ञान है, ना विवेक, ना कोई ज्ञान देने वाला। सुंदर साथ जी, आप आज जितने मेरे प्यारे साथियों बैठे, अपने पिताश्री को पूछो, अपने दादाश्री को पूछो कि क्या एक ज्ञान आपके गुरुओं ने कुछ दिया था? दिया था सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और आशीर्वाद, मैं मानता। और उनकी प्रेम, श्रद्धा और आशीर्वाद के बल से आज हम यहाँ पर है, लेकिन वाणी खोली नहीं थी, वाणी को अड़ने का अधिकार नहीं था। कहां से शब्द ढूंढ करके बेचारे सुंदर साथ लाए, खोजे और समझे। पूछ लो जितने बैठे हुए, कईयों को तो होगा ना, पिताश्री भी होगा, माताश्री भी होगी, दादा भी होगा, दादिया भी होगी, उनको पूछ लो ये ज्ञान मिला था, वाणी मिली थी, चर्चा मिली थी ना? तारतम का पाठ करो, पाठ करो, अरे भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। हम आए रामत में, हम आराम करते, तुम भजन करो। हम बैठ गए ढोलक तबला और नरकाले करके और कूटने लगे 3-3 घंटा सुंदर साथ जी, बस वही। फिर थकोगे, प्रसाद लिया, मिठाइयां खाई, अपने का पूछो। सुंदर शास्त्र अर्थ ऐसा लेते कहे कोई नहीं इन्हों पर, दुनिया के साथ तो उनके आगे के बता ही नहीं सकते, तो उनकी ताकत ही नहीं। सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम ना त्रिगुण पास है। अब क्या श्री प्राणनाथ जी को सुखवास को सिखाने गया था, पढ़ाने गया था? सुंदर साथ जी, अक्षर की 5 वासनाओं में उनका स्थान है, इसलिए उन्होंने भागवत में लिखे, जाओ भाई प्रेम ना त्रिगुण पास। प्रेम का अर्थ दोबारा समझो, परमात्मा इस ब्रह्मांड में नहीं है, जहां त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश को जान सकते, पहचान सकते। व्यास जी ने लिखा, सुखदेव जी ने, सुखदेव मुनि ने लिखा, प्रेम वसे ब्रह्म सृष्टि में। जो परमधाम की दिव्य आत्मा होगी, जो आज इस ब्रह्मांड में आएगी, वही अपना प्रेम लेकर के आएगी, अपना प्रेम का स्वरूप लेकर के आएगी। जो खेले स्वरूप ब्रिज, स्वरूप रूप नहीं, कृष्ण का नहीं और बाके बिहारी का नहीं। बोलो भागवत में, प्रेम वसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रिज रास। ब्रिज में मेरा प्राणनाथ आया, रास में मेरा प्राणनाथ आया था, उनके साथ जो सखियों ने लीला की है, इनके पास एक प्रेम था, इश्क था, उसके पास पिया की पहचान थी, धनी की ओलखान थी, उसको कहते प्रेम। खाली प्रेम शब्द से कुछ नहीं। प्रेम वसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। आगे वही चौपाई रोज हम लोग पढ़ते हैं, तो नवदा से न्यारा कया। क्यों बात व्यास जी ने लिखा
कि 9 प्रकार की दुनिया में भक्तियां ही बनाई देवो देवी देव। सुंदर शास्त्री जी जाहिरी ने बातों ने सारी बातों समझो ने तो बहुत मेकाई यानी ब्रह्मा उन्होंने बता दिया रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि शंकर भगवान ने बनाया विष्णु भगवान ने बनाया मिलकर और हमारे प्राणनाथ गए भाई तुम्हारे 6 दिन और कुछ 7 दिन तुम्हारे कुछ अलग है। कौन समझेगा इस दुनिया में? 5 प्रकार की पैदाइश समझाई वो भी अलग है तुम्हारी। तुम कहां से हो तुम कौन हो तुम्हारी जात कौन है सारी हकीकत आप लोगों ने 1.25 महीने की चर्चा में सुन चुके हो। अब उसको वागोड़ना है। तुम ना पंजाबी ना गुजराती ना राजस्थान ना एमपी ना कुछ ना हो तुम हक जात और तुम्हारा घर अखंड परम धाम 4थे आसमान में। अब यहाँ सुनो 9 से न्यारो कहो जो 9 भक्ति में प्रेम शब्द नहीं परमात्मा का नाम ही है। 9 भक्ति व्यक्ति पूजा गुरुओं की पूजा बस सदगुरु की पूजा पावड़ियों की पूजा चाखड़ियों की पूजा वृक्षों की पूजा नदी की पूजा जल की पूजा पत्थरों की पूजा मिट्टी की पूजा आज रहेगा तब तक कर रहे क्योंकि जी आगे छोड़े अपना ईश्वरी ना छोड़े अपना अरे ब्रह्म सृष्टि ना छोड़े अपना तीनों की अलग अलग लाइन है छोड़ेंगे सुंदर सो प्रेम कहाँ से पाइए जो रहत गोपिका माँ ब्रिज में आई थी स्तनों पर बैठी थी और स्तनों के साथ पिया कौन है परमात्मा कौन है अपना खावंद कौन है मालिक कौन सखियों को पता गोपियों को पता नाम खुदाए का कुरान में लिखा है आशक कितनी उल्टी रीत है सुंदर नाम खुदाए का कुरान कुरान के अंदर अल्लाह ताला क्या करे मैं आशिक श्यामा महारानी और मेरी 12,000 रूही मेरी माशुका है कितना ऊपर उल्टा क्योंकि मैं उनके प्रेम में बंधा हुआ जो प्रेम में बंध जाता है सुंदर सा उसकी हालत आप और हम लोग समझ जाते हम पिया के प्रेम में मस्त है और पिया हमारे प्रेम में मस्त है तब कह रहा है कुरान में कि मैं रूहों के आशिक पढ़े इशक औरों में तो कहे जो हुए नहीं बेशक पढ़े इशक औरों में तो कहे और किसी जगह पर प्रेम शब्द है या प्रेम की पराकाष्ठा पहचान है तो कुछ कहे अगर पहचान हो जाए तो बेशक हो जाए सुंदर लेकिन है नहीं तो कहां से करेंगे प्रेम शब्द ही नहीं प्रेम स्वरूप की पहचान ही नहीं तो कैसे बेशक हो जाए इसीलिए दुनिया के देवी देवता पूछते हैं बेचारे आज भी पूजेंगे भगवान जब तक चलेगा तब तक पूजेंगे कह रहे आशिक नाम अल्लाह का जो तो लिखा इब्तदाए पे बोल मिलावा इब्तदाए मूल मिलावा वो दिखा ना 5 प्रकार की पैदाइश में तो इधर पहले इब्तदाए फिर खिलकत बाद में लिखा इब्तदाए એટલે मूल क्या दोबारा सुन लो आशिक नाम अल्लाह का तो लिखा इब्तदाए कहां पर है मूल मिलाप रंगमौल परम धाम के 25 बच्चों इशक ना पाइए और कहो बिना एक खुदाए वही पार ब्रह्म परमात्मा है जिसको कुरान में खुदा कहा है अल्लाह कहा है जो हम लोग सुंदर साथी जी उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं उनको सच्चिदानंद कहते हैं उनको अनादि अक्षरातीत कहते हैं मेरे साथियों लाड और प्यार से जिसको हम प्राण श्री जी साहिब वो है मालिक वो खुदा ओ मौला ओ परवरदिगार अर्श अजीम परम धाम रंगमौल में मूल मिला में बैठे हैं कह रहे हैं
पढ़े तब पावे इशक को, जब खुले मायने मगज। अब सुंदर सा हमारी पिटाई शुरू हो गई। पढ़े तब पावे इशक को, क्या पढ़ना है? कुरान पढ़ लो, कुरबान पढ़ लो तो पढ़ा नहीं जाएगा, भागवत पढ़ा नहीं जाएगा, वेद में तुम्हारी चांच डूबेगी नहीं है। संशय ही की कृत से भरा हुआ जो शास्त्र से दुनिया में है। इसलिए प्राणनाथ जी समझते थे कि आने वाली ब्रह्म सृष्टियों को इस संस्कृत में इतम इत्यादित्यम कृतम गुत्तम भत्तम फत्तम मतलब कुछ पता नहीं चलेगा, ना एक श्लोक का अर्थ पता चलेगा। इसलिए मेरे धामधनी मेरे पिया ने सबको सुगम जान के कहूंगी मैं हिंदुस्तान। ना हिंदी भी नहीं, क्योंकि हिंदी बहुत कठिन है, हिंदुस्तानी मिक्स भाषा। इतने लाड़ भरे शब्दों से आने वाले मेरे सुंदर साथ मेरी बात को, मेरी वाणी को, मेरे ज्ञान को समझ ले। इसी सुंदर भाषा में शेरा जी ने हमारे लिए लिखा है, इशक बिना करे बंदगी। अब इस चौपाई को जरा सुन लेना जरा। पढ़े तब पावे इशक को, इसलिए हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब गीता भागवत वेद पुराण नहीं, ये फुरमान मेरे महबूब का जो लाए है हमारे लिए। पढ़े तब पाए इश्क को, तब जिसको पढ़ोगे तब इश्क को पाओ, उनके प्रेम के पात्र बनोगे। चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपने त्रुठा श्री प्राणनाथ। मेहर के पात्र बनोगे, चर्चा सुनोगे तब तो इसको पाओ, तब इसके बिना आपको मिलने वाला कुछ नहीं। कह रहे हैं हम टालत है करज। क्या करज? सेवा पूजा कर ली, 4 तारतम का पाठ कर लिया, अरे एकाद मेहर सगर का पढ़, अरे हो गई हमारी सेवा पूजा, हमने पाठ कर लिया, हमने ध्यान कर लिया, हमने चित्तवन होता। अरे इतना तो थोड़ा होता है, इतना हमारा गुरुजनों ने कहा है कि भाई 2-4 बार 5 पाठ कर लेना। क्या अपने पति को ऑफिस जाते तक उसके जूते भी समाते? बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घरानों में अपनी आंखों से मैं देखा, कपाट में से कोट ला करके पहनाते हो, हाथ में रुमाल, हैंडकरचीफ, बैग ऑफिस की अपने हाथों से दे। और तो कितने लारे में कि नहीं गिनाऊंगा। तो अक्कल के मंद बुद्धिवानों, ये मायावी जीव के लिए इतना करते हो, तो पिया प्राणनाथ के लिए, अक्षरातीत को पाने के लिए क्या करना पड़े वो क्या मैं सिखाऊंगा तुमको? ये अपने जाहिरी पति के लिए जो कुछ करते हो, क्या अपने माँ बाप के घर से तुम सीख के आए थे कि तुम्हारे पति के जूते मत साफ करना? और इतना नहीं, जूते पहनाते भी है और अंगना नार हाथों से डोरी भी पहने। ये आंखों से देखिए, इस झूठे माया के पति की सेवा करना याद है, समझ है, बुद्धि है और राज्य को रिझाने के। हाँ, हमने मेहर सागर का पाठ कर लिया, अगरबत्ती कर ली, दिया कर लिया, और 4 काजू के दाना और 4 बादाम रख दी, कुछ किशमिश रख दी, कुछ वो चने दाना रख दिया, कुछ मूंगफली रख दी, केला काट के रख दिया, सफरजन सेव काट के रख दिया, हो गई परिक्रमा, हो गई आरती, हो गई सेवा, हो गया। क्या कहते हैं? करज है। हम टालत है करज, घर में राज्य लाए हैं इसलिए तो करना पड़ेगा। गुरुजन ने कहा है करज, भाव नहीं, भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, विवेक नहीं। कैसे प्रेम को पाओगे? मुझे भी समझाओ। क्या श्री राजी महाराज ने इस वाणी में कोई कमी रखी? पत्थर भी होए तो टुक टुक हो जाए, लोहा भी हो जाए तो टुक टुक हो जाए। सुंदर, इससे भी वज्र हमारा दिल बना हुआ है कि आज इतनी वाणी, इतना ज्ञान सुनने के बाद, सुनाने के बाद हम वैसे के वैसे रहते। पढ़े तब पावे इशक को, जब खुले मायने मगज जाए। इशक बिना करे बंदगी,
कहे हम टालत है गरज। जब तक दिल में प्रेम नहीं, दिल में भाव नहीं है, दिल में श्रद्धा नहीं है कि मैं किसके लिए भोग लगा रही, किसकी मैं आरती उतार रही, किसको मैं चंदन लगा रही, किसके मैं वागा वस्त्र समा रही, तब तो पता चले सुंदर। मगज ना पाया मायना धुनी पड़े कते वेद। वेद और कते, हिंदू शास्त्र भी पढ़ लिए, मुसलमानों ने कुरान शास्त्र भी पढ़ लिए, लेकिन मगज में आया नहीं कि अल्लाह है कौन, इसलिए मुसलमानों ने उसको पैगंबर बना दिया और हिंदू ने प्राणनाथ को पैगंबर बना दिया, परमेश्वर बना दिया, प्रभु बना लिया, महाप्रभु बना दिया। और अभी कुछ बाकी था तो आचार्य की लाइनों में भी उसको खड़ा कर दिया, निजानंद आचार्य देवचंद्र, और इसके नीचे मेरा ठाकुर श्री प्राणनाथ आचार्य, और इसके जो भी आते हैं 12, 13, 15, 16, 17 नंबर वो भी आचार्य। उनकी कैटेगरी अपने को प्राणनाथ के साथ, अक्षरातीत के साथ समा दिया। वो जैसे थे वैसे हम, उनकी आप पूजा करते हो तो हमारी भी पूजा करो। सुनना बहुत कठिन है, सुनना। मगज ना पाया मायना दुनी पड़े कतई विवेत। प्रेम दुनी में तो कहे जो पावत नहीं भेद। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। मैंने आगे बाइबल का भी कोटेशन दिया, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा प्रेम का स्वरूप। अब इन्होंने खाली सेवा पूजा बंदगी जाहिर करनी है, उसको प्रेम का स्वरूप की कहां से पहचान हुई, अक्षरातीत की कहां से पहचान हुई? राज्य महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, स्पष्ट कह दिया है, जो भी करते हो, कराते हो, देखते हो, उनको भी कह देना फर्ज बंदगी हक से दो। कुछ भी कर लो, घंटड़ी बजा दो, आरती लगा दो, भोग लगा दो, कुछ 2 बार पाठ कर लो, फर्ज बंदगी कि भाई घर में राज्य रखा करता हूं, हक से दो। इश्क बंदगी हक, मन वचन और कर्म से पिया की याद में खो जाओ तो तुम्हारी बहुत टॉप की बंदगी, ऊपर ही हक हजूर राज्य के चरणों में ले जाने वाली बंदगी प्रार्थना है। अब हम कौन सी करते हैं अपने आप देख लो। प्रेम ब्रह्म दो एक है, एक एक बात का खुलासा सुन लो। प्रेम इल्लू इल्लू नहीं, प्रेम आता है ना, व्हाट्सएप पे आता है, हम भी लिखते हैं और आप भी लिखते हो, प्रेम परमात्मा का ईश्वर को, और हम नहीं लिखते, गीता वालों ने द्वापर से लिखा है, आत्मा एवं परमात्मा। प्रेम ब्रह्म दो एक है, परमात्मा का स्वरूप और प्रेम में कोई फर्क नहीं। सुंदर साथ से भी प्यार कर लो, प्रेम कर लो तो